जय भीम साथियों। पिछले वीडियो में आपने देखा कि बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को क्यों चुना। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन का अगला भाग। इन्हीं दिनों बाबा साहेब ने वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो प्रसारण पर भारत में लोकतंत्र का भविष्य विषय पर भाषण दिया। भाषण में उन्होंने कहा, लोकतंत्र की जड़ें सरकारी, संसदीय व अन्य किसी शासन व्यवस्था में नहीं होती हैं, बल्कि प्रजातंत्र तो मिलजुल कर रहने की जीवन शैली है। प्रजातंत्र की जड़ें सामाजिक संबंधों से मिलती हैं, यानी कि किसी देश के मजबूत लोकतंत्र का मतलब है वहाँ के समाज के अलग अलग लोगों में प्रेम व भाईचारे में संबंध मजबूत होना। भारत में असली लोकतंत्र का सपना अभी अधूरा है, क्योंकि यहाँ लोग जात पात के नाम पर बुरी तरह से बटे हुए हैं। यहाँ प्रेम व भाईचारे की भावना तो दूर की बात, उल्टा आपस में घृणा व ऊंच नीच की भाव से भरे हैं। यदि भारत में शोषित वंचित वर्ग में शिक्षा का प्रचार किया जाएगा तो जाति व्यवस्था टूट जाएगी। इससे लोकतंत्र का विकास होगा और वह सुरक्षित हाथों में चला जाएगा। बाबा साहेब एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार कर रहे थे, लेकिन वह पहले बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ को छपवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई संस्थाओं को आर्थिक सहायता के लिए लिखा। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की बौद्ध धर्म के प्रति रुचि को देखते हुए उन्हें भी सहायता के लिए पत्र लिखा, लेकिन ज्यादातर प्रशासकों व संस्थाओं ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। पंडित नेहरू ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी बीच सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट बंबई की ओर से ग्रंथ के प्रकाशन के लिए 3000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया। प्रकाशन करवाने वाले की जिम्मेदारी सिद्धार्थ कॉलेज के रजिस्ट्रार एस रेगे को सौंपी गई। अंबेडकर प्रूफ रीडिंग का काम दिन रात करने लगे, साथ ही वापस कंपोजिंग का काम भी तेजी से चल रहा था। प्रूफ रीडिंग के दौरान बाबा साहेब कुछ नई सामग्री और डाल देते थे। इसी संबंध में उन्होंने दिल्ली से रेगे को पत्र लिखा, मेरी सेहत निरंतर खराब होती जा रही है, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए यह ग्रंथ बहुत जल्दी ही छपना जरूरी है। यह मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना अमर संदेश 18 मार्च 1956 को दिया। पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों के राजनीतिक अधिकार के लिए मैं निरंतर संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए। आज इन सुविधाओं के साथ हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखो। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें हर प्रकार के त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने नेताओं, भूमिहीन मजदूरों, अपने समर्थकों, बौद्ध भिक्षुओं, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों और युवाओं को सभी को अलग अलग तरह से अमर संदेश दिया, जो कि इस प्रकार था। नेताओं के लिए था, यदि कोई राजा तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो इच्छा से चले जाना, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है तो उस समय तुम कहाँ जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी हालत में अपने संगठन को बर्बाद होने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। भूमिहीन मजदूरों के लिए अमर संदेश था। मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हूँ। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं उनकी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण उनका भूमिहीन होना है, इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते रहते हैं और वे अपना उत्थान नहीं कर पाते। मैं इसके लिए संघर्ष करूँगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई मुश्किल पैदा करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूँगा और इनकी कानूनी लड़ाई मैं लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालात में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाने का प्रयास करूंगा। अपने समर्थकों के लिए था, बहुत जल्दी ही मैं तथागत बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर लूंगा। यह प्रगतिवादी धर्म है। यह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धर्म को बहुत सालों से प्रयासों के बाद खोज पाया हूँ। अब मैं जल्दी ही बुद्धिस्ट बन जाऊंगा, तब एक अछूत के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में आप लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आपको अंधभक्त नहीं बनाना चाहता, परंतु जिन्हें इस महान मानवतावादी धर्म की शरण में आने की तमन्ना है, जिन्हें जीवन में सुख शांति चाहिए, वे बौद्ध धर्म अंगीकार कर सकते हैं। वे इस धर्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहें और एक सच्चे बौद्ध के रूप में इनकी शिक्षाओं को आचरण में उतारें।
बौद्ध भिक्षुओं के लिए अमर संदेश था। बौद्ध धर्म महान धर्म है। इस धर्म का मार्ग बताने वाले तथागत बुद्ध ने इस धर्म का प्रसार किया और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत में फिर दुनिया के कई देशों में पहुंच सका। लेकिन महान ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद यह धर्म 1213 ईस्वी में भारत से विलुप्त हो गया, जिसके कई कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासिता और आराम तलब जिंदगी जीने के आदी हो गए थे। धर्म प्रचार हेतु गांव व कस्बों में जाने की बजाय विहारों में ही आराम किया तथा राजा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें घर घर जाना पड़ेगा। मुझे समाज में ऐसे बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसलिए जनसाधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म प्रसार हेतु आगे आना चाहिए और इनके संस्कारों व शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है। कुछ लोग उच्च पदों पर भी पहुंचे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि क्लर्कों और अफसरों की भीड़ इकट्ठी हो गई है जो सिर्फ अपना पेट भरने में ही व्यस्त हैं। मेरा आग्रह है कि जो लोग सरकार व शासन की सेवाओं में हैं, उनका कर्तव्य है कि वे अपने वेतन का 5% भाग समाज सेवा में दें, तभी पूरा समाज प्रगति कर सकेगा। अन्यथा केवल कुछ लोगों का ही सुधार होता रहेगा। कोई बालक गांव में शिक्षा प्राप्त करता है तो संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी समाज के लिए वरदान साबित हो सकता है। छात्रों और युवाओं के लिए अमर संदेश था। मेरी विद्यार्थियों से अपील है कि एजुकेशन लेने के बाद तथा नौकरी के साथ उसे अपने गांव की व आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण व अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान ही समाज के उत्थान में शामिल है। आज मेरी हालत एक बड़े खंबे की तरह है जो एक विशाल पंडाल को संभाल रहा है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूँ जब यह खंबा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊंगा। मैं किसी एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जो इन करोड़ों असहाय, गरीब और निराशा लोगों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी ले सके। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। तो ये थे बाबा साहेब अम्बेडकर के अमर संदेश जो उन्होंने 18 मार्च 1956 को कहे थे। अम्बेडकर ने नई राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाने का विचार पक्का कर लिया था। अब उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करने के लिए राजनीति में जाने वाले नेताओं के लिए सिद्धार्थ कॉलेज बम्बई में एक ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया। यह पूरे भारत में इस तरह का एक अकेला स्कूल था। सिद्धार्थ कॉलेज के SS रेगे को इसका रजिस्ट्रार बनाया, लेकिन कई कारणों से यह स्कूल साल भर ही चल पाया। मई 1956 के शुरू में बाबा साहेब बम्बई आए। 24 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर नरे पार्क की विशाल सभा में उन्होंने घोषणा की कि वे अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, लोग गलत कहते हैं कि धर्मांतर द्वारा अम्बेडकर अपने लोगों को गलत दिशा में ले जाते हुए गड्ढे में गिरा देंगे। तो उनसे मेरा ये कहना है कि हमारे लोगों की चिंता ना करें, हमें गड्ढे में गिर जाने दें। हमारे लोग भोले भेड़ों की तरह हैं। मैं उनका अभिमानक गडरिया हूँ और मेरे पीछे चलने में ही उनका कल्याण है। उन्होंने कहा, मैं भी आप लोगों की आजादी दिलवाऊंगा। किसी भी धर्म के पतन के 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला, अपने धर्म के सिद्धांतों पर आचरण नहीं करना। दूसरा, योग्य व प्रभावशाली प्रचारकों की कमी। और तीसरा, साधारण जनता की समझ में आने वाला धार्मिक सिद्धांतों की कमी होना। भाषण के आखिर में उन्होंने घोषणा की कि वे बहुत जल्दी ही एक विशाल बुद्ध विहार का निर्माण करवाएंगे। बाबा साहेब का बम्बई में ये आखिरी भाषण था। जून से अक्टूबर 1956 तक बाबा साहेब अपने दिल्ली के निवास स्थान 26 अलीपुर रोड पर ही रहे। उनकी सेहत गिरती जा रही थी। शरीर काफी कमजोर हो गया था। आंखों की ज्योति भी कमजोर पड़ गई थी। किसी का सहारा लिए बिना वे चल फिर नहीं सकते थे। इसके लिए एक हाथ में लंबी लाठी का सहारा व दूसरे हाथ को किसी व्यक्ति के कंधे पर रखकर चलते थे। बम्बई के डॉक्टर मावलंकर व बाबा साहेब की पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर की सुझाई दवाओं का असर नहीं हो रहा था। शारीरिक पीड़ा ने उनको असहाय बना दिया। वे बार बार यही सोचते रहते थे कि उनके बाद उनकी अधूरी लिखी किताबों को कौन पूरा करेगा, उनकी शोषित जनता का सहारा कौन बनेगा। इस चिंता में कई बार फूट फूट कर रोने लग जाते थे। उन्हें इस बात का दुख होता था कि उनके प्रयासों से शहरी दलित समाज को तो लाभ मिला है, लेकिन गांव के दलितों की दशा बहुत दयनीय है।
जिनके लिए उनका कुछ करने का इरादा था। उन्हें अपने छूटे हुए काम को पूरा करने वाला कोई नेता भी नजर नहीं आ रहा था। अपने समाज के पढ़े लिखों के स्वार्थ व नेताओं में आपसी लड़ाई को देखकर वे बहुत दुखी हो जाते थे। उनकी इच्छा देश के लिए बहुत कुछ करने की थी। एक बार बहुत दुखी होकर उन्होंने कहा, ऐसे देश में जन्म लेना ही पाप है जिसके लोग इतने पक्षपाती हैं तथा पूर्वाग्रहों से ग्रस्त दूषित मानसिकता के हैं। हालांकि सभी ओर से मुझे गालियां ही सुननी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद मैंने समाज व देश के लिए पर्याप्त कुछ कर दिया है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लोक कल्याण का कार्य करता रहूंगा। इतना कहकर बाबा साहेब रोने लगे थे। बाबा साहेब का अंतिम संदेश था, मुश्किलों का सामना करना, कर्मा पीछे मत जाने देना। एक दिन बाबा साहेब ने अपने निजी सचिव नानक चंद रत्तू को कहा, नानक चंद, तुम हमारे लोगों को बताना कि मैंने जो कुछ किया है वह असहनीय शारीरिक कष्ट सहकर और जिंदगी भर कठिनाइयों व बाधाओं विपत्तियों को सहन करते हुए तथा अपने विरोधियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए प्राप्त किया है। बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए यह काफिला आज जहाँ दिखाई देता है यहाँ तक ला सका हूँ। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आए भी यह काफिला पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। यदि मेरे अनुयायी इस काफिले को आगे नहीं ले जा सके तो वे इसे वहीं पर रखें, लेकिन किसी भी हालत में उसे पीछे न ले जाएं। मेरा अपने लोगों को यही एक संदेश है। इतना कहते ही उनकी आंखें फिर से नम हो गई और बिस्तर पर चुपचाप लेटते हुए सोचते रहे। नानक चंद रत्तू ने अपने संस्मरणों की किताब में इस मार्मिक घटना का इस प्रकार वर्णन किया है। ये वही प्रश्न था जो मुझे लंबे समय से बेचैन करता आ रहा था। मैंने पूछा, साहिब, आजकल आप इतने उदास और चिंता में क्यों रहते हैं? कभी कभी तो आप रो भी पड़ते हैं, ऐसा क्यों? मुझे ये पूछने के लिए क्षमा करें, लेकिन कृपा कर मुझे बताएं। मुझ जैसे सेवक के मन के भावों को समझ लिया। वे कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहे और उन्होंने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद अपने हाथ को अपने माथे से थोड़ा ऊपर उठाते हुए लंबा मौन तोड़ा और कहा, तुम लोगों को नहीं पता कि मुझे कौन सी बात उदास और चिंतित कर रही है। मेरी पहली चिंता तो यही है कि मैं अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने लोगों को दूसरे समुदायों के साथ बराबरी के आधार पर राजनीतिक सत्ता में भागीदारी कराने वाले शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था, लेकिन अब बीमारी ने मुझे लगभग अपंग सा कर दिया है। जो मैं प्राप्त कर सका उसका आनंद कुछ पढ़े लिखे लोग ही उठा रहे हैं, जिन्होंने धोखे और कपटपूर्ण कार्यों से अपने आप को निकम्मा बना दिया है और उनकी अपने गरीब शोषित भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे मेरी कल्पना से भी आगे निकल गए हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं। उनमें से एक भी व्यक्ति आगे आकर सामाजिक कार्य करने को तैयार नहीं है। वे अपने विनाश के मार्ग पर चल रहे हैं। अब मैं अपना ध्यान गांव की उस विशाल अनपढ़ गरीब जनता की ओर लगाना चाहता हूं, जो अभी भी तकलीफें उठा रही हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति आज भी बहुत दयनीय है, किंतु जीवन छोटा दिखाई दे रहा है। मैं यह भी चाहता हूं कि मेरी सारी पुस्तकें जीते जी छप जाएं। यह विचार मुझे अधिक दुखी कर रहा है कि मैं अपनी पुस्तकों द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे बाद इन्हें कोई भी प्रकाशित नहीं कर पाएगा। इतना कहकर बाबा साहेब बहुत भावुक हो गए। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि उन्होंने आगे कहना शुरू कर दिया। मैं ये भी चाहता था कि दलित वर्गों में से कोई मेरे जीते जी आगे आए और मेरे बाद आंदोलन को चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, किंतु ऐसा कोई भी नहीं दिखता जो इन उम्मीदों पर खरा उतरे। मुझे अपने जिन साथियों पर पूरा भरोसा और विश्वास था कि वे आंदोलन को चलाएंगे, लेकिन वे पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सत्ता के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्हें उस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है जो उन पर आने वाली है। मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं आगे भी देश और जनता की सेवा करूं। ऐसे देश में जन्म लेना पाप है जिसके द्वारा जाति व धर्म के नाम पर इतने अधिक कट्टर व रूढ़िवादी हैं। किस हद तक यह देश नीचे जा रहा है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और उन्हें रोता हुआ देखकर मेरी भी आंखें भर आई। पहले भी कई बार मैंने उन्हें परेशान और रोते हुए देखा था, लेकिन इस बार मेरी कल्पना के बाहर का दुख भरा माहौल था। जब मैंने उठकर उनके आदर सम्मान में सिर झुकाकर हाथ जोड़े और उनके पैर छुए तो उन्होंने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा और पीड़ा के भाव लिए बहुत धीरे से कहा, हिम्मत से काम लो, परेशान मत हो, जीवन का अंत तो एक ना एक दिन होना ही है। मैं स्तब्ध रह गया कि ये सब क्यों कह रहे हैं। मैं भाव शून्य सा होकर उन्हें सम्मान से सिर्फ देखता ही रह गया।
बाबा साहेब ने अपने आंसू पोंछे और अपनी चमकती आंखों से थोड़ा ऊपर अपना हाथ उठाते हुए कहा, नानक चंद, मेरे लोगों से कह देना, मैं उनके लिए जो भी हासिल कर पाया हूँ वह मैंने अकेले ही किया है और यह मुझे नष्ट कर देने वाले दुखों और अंतहीन परेशानियों से गुजरते हुए चारों ओर, विशेषकर हिंदू अखबारों की ओर से मुझे दी गई गालियों की बौछारों के बीच किया है। मैं सारा जीवन अपने विरोधियों और अपने ही उन मुट्ठी भर लोगों के लिए लड़ता रहा हूँ जिन्होंने अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए मुझे धोखा दे दिया। मैं बड़ी कठिनाइयों से कारवां को यहाँ तक लेकर आया हूँ जहाँ आज दिखाई देता है। कारवां को इसकी राह में आने वाली रुकावटों, विपत्तियों और मुश्किलों के बावजूद चलते रहना चाहिए। अगर वे एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें अपनी क्षमता दिखानी होगी। यदि मेरे लोग, मेरे साथी इस कारवां को आगे ले जाने के योग्य नहीं हैं, तो उन्हें उसे यहीं छोड़ देना चाहिए जहां यह आज दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी भी दशा में इस कारवां को पीछे नहीं हटने देना चाहिए। मैं गंभीरता में यह संदेश दे रहा हूँ जो शायद मेरा अंतिम संदेश होगा और मेरा विश्वास है कि यह व्यर्थ नहीं जाएगा। जाओ नानक चंद, जाकर उनसे कह दो, जाओ जाकर उनसे कह दो, जाओ जाकर उनसे कह दो। उन्होंने ऐसा 3 बार कहा। यह कहकर वह सिसकने लगे और उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वे पूरी तरह निराशा में डूबे हुए थे। इतनी असहनीय वेदना, कड़वे अनुभव व पीड़ा के गहरे जख्म उनके चेहरे पर नजर आ रहे थे। उन्हीं दिनों बाबा साहेब ने भारतीय बौद्ध जन समिति नाम की एक संस्था बनाई थी। संस्था के नागपुर शाखा के सचिव वामनराव गोडबोले ने धर्म प्रचार का काम शुरू कर दिया था। 14 अक्टूबर 1956 के दिन जो अंबेडकर ने दीक्षा ग्रहण करने के लिए तय किया था, अब काफी नजदीक था। अगस्त में उन्होंने बातचीत में यूं ही इच्छा जाहिर की थी कि वे बंबई या सारनाथ या नागपुर में दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकता नागपुर शहर की ही थी क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है। नागपुर बौद्ध नागाओं का प्राचीन शहर था, इसलिए वहां से बौद्ध धर्म के प्रचार की अलग जगाना चाहते थे। उन्होंने वामनराव गोडबोले को दिल्ली बुलाया ताकि उसके साथ दीक्षा समारोह की रूपरेखा तैयार की जा सके। समिति की ओर से दलितों को अपील की गई कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सफेद वस्त्र पहनकर नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए पहुंचे। बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों को फिर से कहा, दिनों दिन मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है, इसलिए धर्मांतरण के दिन में अब देरी नहीं करूंगा। जिन्हें मेरे साथ दीक्षा लेनी है उनका स्वागत है और जिन्हें मेरे साथ नहीं आना है वे कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। 25 सितंबर 1956 को बाबा साहेब ने एक प्रेस नोट जारी कर यह घोषणा की कि वह 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजय दशमी के दिन सुबह 9 से 11 बजे के बीच नागपुर शहर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे। इस ऐतिहासिक समारोह में दीक्षा देने के लिए भारत के सबसे वयोवृद्ध 80 वर्षीय बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि महास्थविर को कुशीनगर से आमंत्रित किया। भिक्षु चंद्रमणि को पत्र में बाबा साहेब ने लिखा, हमारी यह प्रबल इच्छा है कि आप हमें दीक्षा दें क्योंकि आप ही भारत में सबसे वरिष्ठ भिक्षु हैं। आपको नागपुर लाने के लिए हम एक व्यक्ति को भेज देंगे और हवाई जहाज द्वारा आपके आने जाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। बाबा साहेब ने अपनी पत्नी और नानक चंद रत्तू को हवाई जहाज द्वारा 11 अक्टूबर को नागपुर जाना तय किया। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता के जनरल सेक्रेटरी देवप्रिय वली सिंघा से भी दीक्षा विधि के बारे में चर्चा की तथा 14 अक्टूबर को नागपुर पहुंचने के लिए अनुरोध किया। 30 सितंबर 1956 को दिल्ली में बाबा साहेब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें तय किया गया कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत विपक्षी पार्टी का गठन किया जाए। उसका नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रखा जाए। 11 अक्टूबर को बाबा साहेब अपनी पत्नी और निजी सचिव नानक चंद रत्तू के साथ हवाई जहाज द्वारा नागपुर पहुंचे। उनके ठहरने की व्यवस्था सीताबड़ी के श्याम होटल में की गई थी। लाखों लोग अपने मुक्तिदाता के दर्शन के लिए नागपुर में उमड़ रहे थे। जिस होटल में बाबा साहेब ठहरे हुए थे उसके आसपास के रास्तों में भारी भीड़ जमा हो गई। जिस मार्ग से बाबा साहेब गुजरे उसकी धूल को अपने माथे पर लगाकर लोग धन्य हुए और अपने मन को संतुष्ट किया। लाखों लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से नागपुर पहुंच रहे थे। रेलगाड़ियां खचाखच भरी आ रही थी। रेल के किराए भाड़े के लिए लोगों ने अपने छोटे गहने तक बेच दिए थे। कई लोग लंबी पैदल यात्रा के बाद वहां पहुंच रहे थे। गरीब नर नारियों का काफिला हर ओर नजर आ रहा था।
कई लोगों के शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन चेहरे पर अपनी मुक्तिदाता के नेतृत्व में गुलामी की बेड़ियों को काटने का उत्साह झलक रहा था। शहर की ओर से आने वाले हर रास्ते में भगवान बुद्ध की करुणा हो और बाबा साहेब की जय घोष हो रही थी। भीड़ दीक्षा भूमि की ओर बढ़ रही थी। उल्लास व उमंग का मानो सैलाब बह रहा था। लोग गाते नाचते झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे या एक जगह समूह को जय घोष करते नजर आ रहे थे। आखिर उनकी दास्ता से मुक्ति का दिन नजदीक ही था। सदियों से सड़ी गली व्यवस्था के चोले को उतार फेंकने का दिन था। सबसे बड़ी बात यह थी कि बाबा साहेब जैसे महामानव के नेतृत्व में यह सब आयोजन होने जा रहा था। लोग जोश में नारे लगा रहे थे, आकाश पाताल एक करो, बुद्ध का धम्म ग्रहण करो। आखिर उन गुलाम गरीबों की खुशी की बड़ी वजह थी, वे सभी अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहे थे और मानवतावादी बुद्ध धर्म की शरण में जा रहे थे। दीक्षा भूमि के आसपास सेवकों के कई दल लोगों के ठहरने की व्यवस्था कर रहे थे। बहुत जनों ने खुले मैदान में ही पत्थरों का चूल्हा बनाकर भोजन पकाया, तो कई लोग अपने साथ 2 दिन की रोटियां बांधकर लाए थे। सूखी सूखी रोटी खाते हुए भी वे आनंदित थे। उनके चेहरे खिले हुए थे। माहौल में शांति व अनुशासन की छाप साफ नजर आ रही थी। पूरा नागपुर शहर बौद्ध धर्म के शांत व करुणामयी माहौल से पुलकित व हर्षित था। बौद्ध धर्म के महान विद्वान नागार्जुन का नागापुर शहर अब फिर से एक इतिहास रचने जा रहा था। जगह जगह जय घोष हो रही थी। बाबा साहब करे पुकार, बुद्ध धर्म करो स्वीकार। नागपुर में श्रद्धानंद पेट के पास दूर दूर तक फैले हुए भव्य मैदान को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था। विशाल पंडाल बनाया गया। मैदान के एक ओर सांची के स्तूप जैसा गौरवशाली द्वार बनाया गया। पुरुषों व महिलाओं के लिए बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई। मैदान के चारों ओर पंचशील के ध्वज गौरव के साथ लहरा रहे थे। नागपुर के सभी रास्तों को भी काफी सुंदर ढंग से सजाया गया। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए। अब नागपुर शहर फिर से अपने इतिहास को पुनर्जीवित करते हुए बौद्ध धर्म का शहर बन गया था। 13 अक्टूबर को शाम को बाबा साहेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को उन्होंने बताया उनका बुद्ध धर्म वैसा ही होगा जैसे बुद्ध ने बताया। उन्होंने जो धर्म के सिद्धांत व शिक्षाएं बताई उनका ही मैं आचरण करूंगा, पालन करूंगा। हम हीनयान या महायान के मतभेदों से अलग रहेंगे और सिर्फ बुद्धियान यानी बुद्ध की ओर बताए धम्म मार्ग पर ही चलेंगे। जब पत्रकारों ने बाबा साहेब से पूछा कि आप बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं, तो उन्होंने हल्की सी नाराजगी के साथ कहा, यह सवाल आप खुद से या अपने पूर्वजों से क्यों नहीं पूछते कि मैं हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार कर रहा हूँ। उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि वे ये क्यों नहीं चाहते कि सिर्फ आरक्षित सीटों से जीत का लाभ लेने के लिए मेरे लोग अछूत ही बने रहें। उन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए क्या ब्राह्मण लोग अछूत बनेंगे? सब अछूत समाज इंसानियत का दर्जा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ सुविधाओं को पाने के लिए अछूत बने रहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वे बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि यह भारतीय सभ्यता का ही अभिन्न अंग है। मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि मेरे धर्म परिवर्तन से भारत भूमि के इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं को कोई हानि न पहुंचे। एक बार अछूतों की समस्याओं के बारे में गांधी जी के साथ चर्चा के दौरान मैंने उनसे कहा था कि हालांकि छुआछूत की समस्या पर आपके साथ मेरे मतभेद हैं, लेकिन समय आने पर मैं उस मार्ग को स्वीकार करूंगा जिससे इस देश को नुकसान नहीं हो। इसलिए बौद्ध धर्म स्वीकार कर मैं इस देश का ज्यादा से ज्यादा कल्याण कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और मैंने सावधानी बरती है कि इस देश की संस्कृति और इतिहास की गौरवशाली परंपराओं को नुकसान नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि बौद्ध धर्म की लहर अब सारे देश में फैल जाएगी और भारत फिर से एक बौद्धमय देश होकर रहेगा। ब्राह्मण सबसे बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें आखिर में ही सही बौद्ध धर्म स्वीकार करने दो। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अपने अनुयायियों को शिक्षा के लिए देश में बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे और उन्हें सही ढंग से बौद्ध सिद्धांतों के आचरण के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने इस अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन की भी घोषणा की, जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचारों पर चलेगी। दीक्षा समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। गोडबोले के नेतृत्व में युवाओं की टीम पूरी मुस्तैदी से तैयार थी। बाबा साहेब जिस होटल में रुके हुए थे, वहां आसपास के इलाकों में समता सैनिक दल के सैनिक बाबा साहेब की सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। आखिर 14 अक्टूबर का वह मंगल दिन आ ही गया। सुबह की शांत शीतल किरणें पूरी दीक्षा भूमि को रोशन कर रही थी। बाबा साहेब सुबह जल्दी उठे, स्नान किया और बढ़िया रेशमी महीन धोती के साथ
सफेद कुर्ता व कोट पहनकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हुए। डॉक्टर सविता अम्बेडकर ने भी सफेद साड़ी पहन रखी थी। मां स्थिवीर चंद्रमणि, पत्नी सविता और नानक चंद रत्तू के साथ सुबह 8:30 बजे श्याम होटल से रवाना होकर 9 बजे समारोह स्थल पर पहुंचे। रास्ते में भीड़ के कारण बहुत मुश्किल से उन्हें मंच तक पहुंचाया गया। सुबह के 9:15 बजे थे। मैदान में चारों ओर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। लगभग 7 लाख महिलाएं और पुरुषों की भागीदारी हो रही थी। बाबा साहेब ज्यों ही मंच पर पहुंचे, बुद्ध धम्म की जय तथा बाबा साहेब की जय के नारों से आकाश गूंज उठा। मंच पर भिक्षु चंद्रमणि, बाबा साहेब, उनकी पत्नी देवप्रिय वली सिंघा, भिक्षु एम सिंहरत्न, भिक्षु सिद्धातिस थेरो और भिक्षु पन्नानंद विराजमान थे। उनसे मंच सुशोभित हो रहा था। मंच पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा विराजमान थी और दीप जल रहे थे। जब बाबा साहेब एक हाथ में लकड़ी के सोटे के सहारे तथा दूसरा हाथ नानक चंद रत्तू के कंधे पर रखकर खड़े हुए तो उनके दर्शनों के आतुर लाखों नर नारियों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट व नारों से अपने मुक्तिदाता का स्वागत व अभिनंदन किया। समारोह की शुरुआत एक मराठी गीत से हुई। बाबा साहेब के गुणगान में यह गीत कुमारी इंदुमती ने गाया। 14 अक्टूबर अम्बेडकर को पिताजी रामोजी सकपाल के सम्मान में सभी लोगों ने उनकी याद में खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखा। देश विदेश के मीडिया कर्मियों की भारी संख्या इस ऐतिहासिक घटना के कवरेज के लिए मौजूद थी। कार्यक्रम की शुरुआत में बाबा साहेब ने बुद्ध की प्रतिमा को सफेद कमल के फूलों की माला अर्पित की और नतमस्तक होकर बुद्ध धम्म व संघ को 3 बार वंदन किया। वयोवृद्ध भिक्षु चंद्रमणि और 4 अन्य भिक्षुओं ने बाबा साहेब व उनकी पत्नी को त्रिशरण तथा पंचशीलों का ग्रहण करवाया। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अभिचार नहीं करना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। मैदान में विशाल जनसमूह खुशी व उत्साह से सरोबार था और एक एक पल को अपनी यादों में कैद कर रहा था। शपथ के दौरान बाबा साहेब हाथ जोड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा के सामने नतमस्तक खड़े थे। उन्होंने झुककर 3 बार नमन किया, बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। अशोक विजय दशमी के दिन इस धम्म दीक्षा ग्रहण समारोह के साक्षी 7 लाख नर नारी बने। पूरे समारोह की फिल्म भी बनाई गई। अनुयायियों ने बाबा साहेब को मालाएं पहनाकर बधाइयां दी। देवप्रिय वली सिंघा ने बाबा साहेब व उनकी पत्नी को भगवान बुद्ध की मूर्ति भेंट की। इस दौरान बाबा साहेब ने वहां उपस्थित लाखों लोगों को त्रिशरण व पंचशील ग्रहण करवाए। बाद में 22 प्रतिज्ञाएं व मराठी भाषा में स्वयं पढ़कर सारे दीक्षार्थियों से बुलवाई और उन्हें भी बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। एक साथ लाखों लोगों के मुख से प्रेम, करुणा व मैत्री का धम्म ग्रहण करने की वाणी 10 दिशाओं में स्वर में पहुंच रही थी। अम्बेडकर के साथ नागपुर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर एम भवानी शंकर नियोगी ने भी दीक्षा ग्रहण की। वे बाबा साहेब के प्रमुख सहयोगी थे। इस अवसर पर बाबा साहेब के सुपुत्र यशवंतराव और मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद के प्रिंसिपल चिटनीस बैरिस्टर खोब्रागड़े, B.K. गायकवाड़, C.N. मोहिते, S.J. पुलचले, G.T. परमार, हरिदास आवले, D.G. जाधव, B.C. कांबले, वामनराव गोडबोले, रेवराम कवाड़ और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने भी धम्म दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार भारत भूमि पर एक बार फिर से धम्म चक्र प्रवर्तन हो गया। धम्म का चक्र चलाया गया। 2500 साल बाद फिर एक बार नागा नगरी नागपुर में बाबा साहेब ने वैसा ही धम्म चक्र प्रवर्तन किया जैसा भगवान बुद्ध ने सारनाथ में किया था। इतनी विशाल धम्म दीक्षा इतिहास में पहली बार हुई थी। बौद्ध धम्म स्वीकार करने पर बधाई संदेश भेजने वालों में बर्मा के प्रधानमंत्री यू बा स्वे, कलकत्ता के डॉक्टर अरविंद बरुआ, कोलंबो के SW अमर सरुया प्रमुख थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य किसी भी राजनेता ने कोई संदेश नहीं भेजा। नागपुर की नगर पालिका ने एक समारोह आयोजित कर बाबा साहेब को अभिनंदन पत्र भेंट किया, जिसमें लिखा गया कि नागपुर कॉरपोरेशन बाबा साहेब जैसे उच्च कोटि के समाज सुधारक, कुशल राजनीतिज्ञ, महान संविधान निर्माता जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी का स्वागत करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। इस अवसर पर बाबा साहेब ने कहा कि संविधान ने भारतीय जनता पर जो बड़ी जिम्मेदारी दी है उसे बड़ी सावधानी से निभानी चाहिए ताकि सत्ताधारी पार्टी उसका दुरुपयोग न कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को अनावश्यक रूप से राजनीति में भाग लेना नहीं चाहिए। 15 अक्टूबर को उसी स्थान दीक्षा भूमि पर फिर से लाखों अनुयायियों को दीक्षा दी गई।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा, हालांकि दलितों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, लेकिन उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाएं बंद नहीं होंगी। भारतीय संविधान मेरी अथक मेहनत का फल है और उसमें आपकी सारी सुविधाएं जारी रखने के विधान हैं। मैंने 13 अक्टूबर 1935 में जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। मुझे आज इस बात का संतोष है कि मैंने वह प्रतिज्ञा पूरी कर ली है और मैं हिंदू समाज के नरक से बाहर निकल आया हूँ। इस तरह की घटना पर जल्दीबाजी करने की मेरी इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने 20 साल तक सोच विचार कर यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी के लिए नहीं जिंदा रहता, उसके पास मन है, मन के विचार को खुराक की भी जरूरत होती है। धर्म मानव मन में आशा का निर्माण करता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन हिंदू धर्म ने दलितों शोषितों की सारी इच्छाओं की हत्या कर दी। इसलिए मुझे धर्मांतर की जरूरत पड़ी और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म को काल या समय का बंधन नहीं है, वह किसी भी देश में पनप सकेगा और जिस देश में लोग मानसिक संस्कार व सांस्कृतिक मूल्यों की अपेक्षा रोटी को ज्यादा महत्व देते हैं, उस देश के साथ मैं संबंध नहीं रखूंगा। यदि हिंदू धर्म ने दलित वर्ग को शस्त्र धारण करने की आजादी दी होती तो ये देश कभी गुलाम नहीं बनता। उन्होंने भाषण में कहा, आज हम सभी पर बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है और सभी को कठोरता से इसका आचरण करना है। उन्होंने ये भी कहा, मुझे मालूम है कि आपको धर्म की अपेक्षा राजनीति में अधिक रुचि व उत्साह है, लेकिन मुझे राजनीति के बजाय धर्म के प्रति ज्यादा रुचि है तथा स्वयं समाज व देश के विकास के लिए दूसरे समाज से घुल मिलकर सहयोग लेकर आगे बढ़ना है। दीक्षा समारोह के बाद बाबा साहेब श्याम होटल लौट गए। उन्होंने देवप्रिय वली सिंघा से कहा, आपको याद होगा 20 साल पहले मैंने धर्मांतरण की घोषणा की थी, तब आपने मुझे पत्र लिखा था और बौद्ध धर्म स्वीकार करने का आग्रह किया था। मुझे कई लोगों के पत्र मिले थे। हैदराबाद के निजाम ने 8 करोड़ रुपए समाज कार्य के लिए देने की इच्छा जताई थी। सिख नेताओं ने भी आग्रह किया था। ईसाई समाज का भी पत्र आया था। मैंने उस समय किसी के भी पत्र का उत्तर नहीं दिया था, वह उत्तर आज दे दिया है। बुद्ध धर्म का स्वाद तो मैं बहुत पहले ही ले चुका था, आज तो सिर्फ दीक्षा ली है। कुछ लोगों की आदत होती है मिठाई मिलने पर खुद ही खा लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सभी को बांटा है। बाबा साहेब के ये विचार सुनकर वली सिंघा की आंखों से श्रद्धा के आंसू छलकने लगे। यह देखकर बाबा साहेब की आंखों में भी पानी भर आया। उस रात दीक्षा भूमि पर मनोहर चिटनिस द्वारा लिखित नाटक युग यात्रा का भी मंचन हुआ। दीक्षा समारोह के बाद भारत के एक बड़े न्यूज़पेपर ने लिखा कि यह गंभीर व चिंताजनक घटना थी। बम्बई के इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, अब अम्बेडकर एक आदर्श पुरुष बन गए हैं और यह खुशी की बात है कि सिख पंथ व अन्य पंथों की भांति ठोस भारतीय बौद्ध पंथ को स्वीकार किया तथा यह धर्मांतर इस शताब्दी की एक महान घटना है। नागपुर के दैनिक अखबार हितवाद ने लिखा, यह एक बड़ी ऐतिहासिक व अनूठी घटना है। सम्राट अशोक और अन्य इतिहास प्रसिद्ध पुरुषों की कतार में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा विज्ञानवादी व बुद्धिवादी विचारक बौद्ध धर्म के एक महान फरिश्ते के रूप में खड़ा हो गया है। यह घटना हिंदू समाज सुधारकों के लिए एक बड़ा इशारा भी है। दामोदर सावरकर ने कहा, अम्बेडकर का पंथांतरण हिंदू धर्म में विश्वास के साथ मारी हुई छलांग है। बौद्ध अम्बेडकर हिंदू अम्बेडकर ही हैं। दुनिया के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अनुसार यह आधुनिक भारत में शुरू हुआ एक नया पर्व है। एक बौद्ध अनुयायी ने कहा, इस विद्वान व साहसी नेता ने फिर से धम्म चक्र घुमाया है और आधुनिक भारत द्वारा देखी गई यह सबसे बड़ी क्रांति है। वरिष्ठ विद्वान बौद्ध भिक्षु भदंत आनंद कोसलायन लिखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर और उनके अनुयायी मुसलमान बनने का फैसला कर सकते थे। यदि वे मुसलमान बनने का फैसला कर लेते तो आज भारत के 2 किनारों पर 2 पाकिस्तान बने होते। तब भारत के हर राज्य में एक एक पाकिस्तान बन जाता। यदि डॉक्टर अम्बेडकर और उनके अनुयायी ईसाई बनने का फैसला लेते तो भारत से ब्रिटिश शासन के पैर उखाड़ने मुश्किल हो जाते। धम्म दीक्षा के बाद 15 अक्टूबर 1956 को ही बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में दलित फेडरेशन शाखा मध्य प्रदेश द्वारा शाम को नागपुर के श्याम होटल में एक छोटी सी चाय पार्टी का आयोजन किया गया। माई साहब अम्बेडकर व अन्य सहयोगी भी वहां मौजूद थे। इस अवसर पर सभी ने बाबा साहेब से अनुरोध किया कि वे फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। उन्होंने हिंदी में दिए हुए संदेश में कहा, मैं अब शेष जीवन धर्म के प्रचार में लगाऊंगा।
मैंने अब तक अछूतों के अधिकारों के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया है, उपलब्धियां भी हासिल हुई, लेकिन मजबूरी में जिस संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया उसका परिणाम यह निकला कि कांग्रेस के टिकट से जीतने वाले विधायक संसद में अपना मुंह नहीं खोलते। यदि ऐसे लोग निर्वाचित होते रहेंगे तो इन आरक्षित स्थानों का क्या उपयोग है। मैं फेडरेशन के इस प्रस्ताव से सहमत हूँ कि अब राजनीतिक आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक व आर्थिक मजबूती के आगे यह कुछ भी नहीं है। अब समय काफी बदल रहा है। आपको अन्य समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना व सीखना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए कब तक रहूंगा। आप लोग आपस में फूट नहीं रखें। आप अपने को हर क्षेत्र में सुयोग्य व सक्षम बनाएं ताकि राजनीति में अन्य लोग भी आपको वोट दें। 16 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने चांदा में दीक्षा समारोह के कार्यक्रम में भाग लिया और वहां उपस्थित 1 लाख जन समूह ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वहां से रेलगाड़ी द्वारा वे, उनकी पत्नी और नानक चंद रत्तू दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन नागपुर आने पर कार्यक्रम बदलकर हवाई जहाज द्वारा दिल्ली गए। दिल्ली पहुंचने पर हालांकि वे बहुत थक गए थे, लेकिन दीक्षा समारोह की सफलता ने उनमें काफी उत्साह व उल्लास भर दिया था। मन में खुशी व संतोष के कारण नींद नहीं आ रही थी। उनका स्वास्थ्य खराब था, लेकिन चेहरे पर फिर से चमक आ गई थी। वे बहुत आनंदित महसूस कर रहे थे। आखिर करें भी क्यों ना, सदियों बाद फिर से बौद्ध धर्म की कोपलें फूट पड़ी थी। उस बोधि वृक्ष को फिर से सींचने वाले नायक बाबा साहेब स्वयं थे। यह एक ऐतिहासिक पर्व था। वे अपने निवास पर कबीर के भजन चल कबीरा तेरा भवसागर डेरा गुनगुनाते थे। रेडियोग्राम पर बुद्धम शरणम गच्छामि का रिकॉर्ड लगाकर गाते और बुद्ध की वंदना करते थे। सन 1881 में विलियम हंटर ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में बुद्ध धर्म का पुनर्जीवन संभव है। नागपुर से दिल्ली आने के बाद लगातार 3 दिन तक आराम किया। आने वाले मेहमानों व प्रशंसकों को दीक्षा समारोह के फोटो दिखाते थे और साथ में यह भी बताते थे कि अब वे देश में जगह जगह दीक्षा समारोह आयोजित कर धम्म प्रचार आंदोलन को तेज करेंगे। इसी सिलसिले में 30 अक्टूबर 1956 के देवप्रिय वली सिंहा को पत्र लिखा। दीक्षा कार्यक्रम एक महान घटना थी और वह भीड़ जो दीक्षा लेने आई थी वह मेरी आशा से भी काफी बढ़कर थी। तथागत बुद्ध की बहुत अनुकंपा रही है और उन्हें धन्यवाद है कि सब कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न हो गया। हमें अब बौद्ध धर्म को सरल व प्रभावी ढंग से समझाने के लिए विधियों व साधनों पर विचार करना है। धम्म प्रचारकों को तैयार करना है। जापान की तरह गृहस्थ उपदेशक तैयार करने होंगे। अब भिक्षु संघ को अपना नजरिया बदलना चाहिए। भिक्षुओं को सन्यासी बनने की अपेक्षा ईसाई मिशनरियों की तरह सामाजिक कार्यकर्ता और प्रचारक की तरह काम करना चाहिए। इसके बाद अगला धर्मांतरण महोत्सव दिसंबर में क्रिसमस के आसपास करने की पूरी संभावना है। हालांकि बाबा साहेब का स्वास्थ्य काफी खराब रहता था, फिर भी उनके अनुयायियों ने उन्हें काठमांडू नेपाल जाने के लिए राजी कर लिया। वहां चौथी वर्ल्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान नेपाल में प्रबंध की व्यवस्था कलकत्ता के एम ज्योति द्वारा हो चुकी थी। बाबा साहेब की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बंबई से डॉक्टर मावलंकर को बुलाकर साथ में काठमांडू भेजा जाना तय किया। नेपाल जाने की तैयारियों के ही दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट का एक नोटिस आया कि राजगृह भवन के कुछ भाग के विस्तार के दौरान ठेकेदार के 40,000 रुपए बाकी थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ पैसा बंबई से व कुछ दिल्ली के एक मित्र से लेकर उस रकम का बंदोबस्त किया। डॉक्टर सविता अम्बेडकर बंबई जाकर कोर्ट के जरिए वह पैसा जमा करवाकर वापस दिल्ली आ गई। 14 नवंबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर और उनके साथ डॉक्टर सविता मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद के प्रिंसिपल M.B. चिटनिस, डॉक्टर मावलंकर व बलवंत बराले हवाई जहाज से पटना से काठमांडू के लिए रवाना हुए। 15 नवंबर 1956 को सिंह दरबार हॉल में नेपाल के महाराजा महेंद्र सिंह ने चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया। उस दिन पूरे नेपाल में छुट्टी की घोषणा की गई। वहां के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भी बौद्धों के लिए खोल दिया गया, क्योंकि पहले बौद्धों के वहां प्रवेश पर रोक थी। सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, संसार के सभी धर्मों में बौद्ध धर्म सर्वोत्तम है, क्योंकि यह एक संगठित धर्म की बजाय एक महान सामाजिक सिद्धांत है और यह बात पूरे विश्व को बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सभी ने डॉक्टर अम्बेडकर का जय घोष कर स्वागत किया। सम्मेलन के अध्यक्ष मलासेकर ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लाखों लोगों के साथ दीक्षा ग्रहण करना एक बड़ी घटना है।
अधिवेशन के पहले दिन डॉक्टर अंबेडकर ने संक्षेप में सुखमय जीवन के लिए बौद्ध धर्म के महत्व के बारे में बताया। 20 नवंबर के कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर को बुद्ध धर्म में अहिंसा के विषय पर बोलने का आग्रह किया गया, लेकिन सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकतर प्रतिनिधियों ने इच्छा जताई कि वे भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स पर अपना भाषण दें। बाबा साहेब ने अपने भाषण में कहा कि बुद्ध और मार्क्स का ध्येय एक ही था। मार्क्स के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति दुख का कारण है, यह बेईमानी, लूट व गुलामी का कारण है। बुद्ध मानव का दुख दूर करना चाहते थे। बुद्ध ने कहा कि हर चीज परिवर्तनशील व नाशवान है, इसलिए संपत्ति के लिए संघर्ष ठीक नहीं है, और भिक्षुओं को निजी संपत्ति जोड़ने की इजाजत नहीं दी। लेकिन बुद्ध और मार्क्स के बीच अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के बीच काफी मतभेद हैं। कम्युनिज्म पूंजीपतियों की संपत्ति की समाप्ति के लिए हिंसक साधन अपनाता है, जबकि बुद्ध धर्म इसके लिए अहिंसा का मार्ग अपनाता है। बुद्ध का मार्ग सही है क्योंकि मन को सुधारे बिना व्यक्ति व समाज में सुधार नहीं आ सकता। कम्युनिज्म में तानाशाही का बोलबाला है, जबकि बौद्ध मार्ग में लोकतंत्र है। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का भाव है, इसलिए बुद्ध का मार्ग ही सही, सुरक्षित व सुखमय जीवन का आधार है। अपने विद्वतापूर्ण भाषण में उन्होंने बौद्ध अनुयायियों को साम्यवाद से सावधान किया और कहा कि बौद्ध देशों की नई पीढ़ी यदि यह नहीं समझ पाई कि साम्यवादी जीवन शैली की तुलना में बौद्ध जीवन की शैली बेहतर है, तो बौद्ध धर्म का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और यह एक पीढ़ी से आगे नहीं चल पाएगा। जो लोग कार्ल मार्क्स को अपना मसीहा के रूप में पूजते हैं और मानते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि बौद्ध जीवन दर्शन ज्यादा स्थायी है। यदि कोई रास्ता मंजिल तक नहीं जाता है तो उस रास्ते पर चलने से क्या फायदा। मैं आप लोगों को धर्म की जिस राह पर चलने के लिए कह रहा हूँ वह धीमा है, मुश्किलों से भरा है और धैर्य की जरूरत होती है, लेकिन अंत में आप एक ऐसी सुरक्षित और मजबूत जमीन पर खड़े होते हैं जो आदर्श आप ग्रहण करने जा रहे हैं, उससे आपके जीवन में स्थायी व बदलाव के द्वारा सुख शांति आएगी। मेरे विचार से धीमी और मुश्किल राह शॉर्टकट की दौड़ से बेहतर है। शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होता है। अपने लंबे भाषण को बुद्ध के उस वचन से पूरा किया जिसमें बुद्ध ने कहा है, सभ्य संखारा अनिच्चावत, अर्थात जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वह क्षणभंगुर है, नश्वर है, सब अनित्य है। फिर अनित्य के लिए क्या लड़ना। बाबा साहेब का यह क्रांतिकारी भाषण बुद्ध या कार्ल मार्क्स नाम से किताब के रूप में छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि युवा बौद्ध भिक्षुओं को सुखमय जीवन त्याग कर ईसाई मिशनरियों की तरह काम करना चाहिए। वे समाज सुधारकों व धर्म प्रचारकों की भूमिका निभाएं, तभी बुद्ध का धम्म फैलेगा। योग्य व दृढ़ इरादों के प्रचारकों की कमी से धम्म समाप्त हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अवसर पर यह भी बताया कि यदि वह जीवित रहे तो 5 वर्षों में कम से कम 5 करोड़ लोगों को बौद्ध बना देंगे। नेपाल का काठमांडू सम्मेलन समाप्त होने के बाद बाबा साहेब लुम्बिनी गए। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को देखकर तथा भगवान बुद्ध व उनकी माता महामाया की प्रतिमा को वंदन कर उन्होंने अपने आप को धन्य महसूस किया। वहां स्थित अशोक स्तंभ को काफी देर तक निहारते हुए आलिंगन किया। सम्राट अशोक व तथागत के धम्म कार्यों का यह प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर उनका हृदय श्रद्धा से भाव विभोर हो उठा। काठमांडू से वे बोध गया गए। वहां बोधि वृक्ष को नमन कर भगवान बुद्ध की प्रतिमा का पूजन और वंदन किया। बाबा साहेब बुद्ध प्रतिमा के आगे काफी देर तक ध्यान अवस्था में बैठे रहे। उस समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बोध गया से वे बनारस गए। 25 नवंबर 1956 को सारनाथ बनारस की महाबोधि सोसाइटी के धम्म स्तूप के पास बाबा साहेब का छोटा उद्बोधन हुआ। इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। यह संयोग की बात है कि आधुनिक बोधिसत्व बाबा साहेब ने अपने जीवन का अंतिम भाषण भी इसी स्थान पर दिया जहां तथागत ने अपना पहला उपदेश दिया था। बाबा साहेब ने कहा, मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम, करुणा, मैत्री व शील के विचारों से संबंध रखने वाला धम्म केवल एक ही है, वह है बुद्ध धम्म। समुद्र में कई नदियां मिलकर एक रूप हो जाती हैं, वैसे ही बुद्ध धर्म में जाति पाति समाप्त होकर सब एक रूप हो जाता है। हिंदू धर्म में सुधार होना असंभव है। जिस देश में बुद्ध ने सामाजिक समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का संदेश दिया, लेकिन यहीं के लोगों ने एक साजिश के तहत उस संदेश को नष्ट कर दिया और विषमता पर आधारित सिर्फ खास वर्ग के लिए हिंदू धर्म को प्रभावकारी बनाया। जब तक हिंदू धर्म का पालन होगा तब तक इस देश से सामाजिक विषमता का विनाश नहीं होगा।
आज हमारे ऊपर सभी ओर से अन्याय, अत्याचार व शोषण हो रहा है, लेकिन कहीं से भी मदद या सहानुभूति नहीं मिल रही है। इसलिए यदि आप बौद्ध बनोगे तो विदेशी बौद्ध आपको अपना बंधु मानेंगे और आपके दुख में साथ देंगे। वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और काशी विद्यापीठ में भी उन्होंने अपने भाषण दिए। उनके भाषण बहुत ही ओजस्वी व जोशीले थे। बनारस यूनिवर्सिटी में उन्होंने शंकराचार्य के प्रसिद्ध कथन ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के दर्शन पर विचार रखे। उन्होंने कहा, यदि ब्रह्मा कण कण में व्याप्त है तो फिर एक ब्राह्मण व एक अछूत दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन शंकराचार्य ने अपने दर्शन को समाज में लागू नहीं किया, यह सिर्फ विचार तक ही सीमित रहा। यदि उन्होंने अपने दर्शन को सामाजिक स्तर पर लागू किया होता और सामाजिक समानता का प्रचार किया होता तो यह बड़ा महत्वपूर्ण और विचारणीय दर्शन होता। शंकराचार्य का यह विश्वास था कि जगत एक भ्रम है, गलत विश्वास है। डॉक्टर अंबेडकर ने उपस्थित विद्यार्थियों से पूछा कि क्या वे उन हिंदू ग्रंथों को मानेंगे जो पुरुष सूक्त में लिखी असमानता को प्रेरणा देता है और सामाजिक गैर बराबरी को धार्मिक मान्यता देते हैं, या वे भारतीय संविधान में दिए स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के सिद्धांत को मानेंगे। क्या वे ऐसे धर्मशास्त्रों में लिखी असमानता भरी बातों का विरोध नहीं करेंगे। सारनाथ में बाबा साहेब ने लगभग सभी ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों का दूसरी बार भ्रमण किया। तब उन्होंने वह विशाल स्तूप देखा जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। कुशीनगर के बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की पुनर्निर्वाण मुद्रा में 20 फीट लंबी प्रतिमा को देखकर बाबा साहेब नतमस्तक हुए और वंदना की। बुद्ध प्रतिमा के स्पर्श से उनकी आंखें भर आई। बुद्ध के पद स्पर्श से पावन हुई भूमि की पवित्र मिट्टी को उन्होंने अपने माथे पर लगाया और इस यात्रा में वे काफी थक गए थे, लेकिन तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों के दर्शन से उनकी मानसिक शक्ति बनी रही और बहुत भावुक व आनंदित महसूस कर रहे थे। 30 नवंबर 1956 को वे कुशीनगर से हवाई जहाज द्वारा वापस दिल्ली आए। दिल्ली हवाई अड्डे से निवास जाते समय गाड़ी में उन्होंने अपने डॉगी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा, क्योंकि कुछ दिन पहले वे बहुत बीमार हुआ था। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहे दीवानी मुकदमों के बारे में भी जानकारी ली। दिल्ली निवास पहुंचने पर वे बहुत ही उदास व दुखी नजर आ रहे थे। उन दिनों कोठी में डॉक्टर सविता अंबेडकर के पिता, भाई और मालवंकर भी ठहरे हुए थे। अंबेडकर बहुत ही थके हुए थे। उन्होंने रत्तू को कहा कि उस रात वो वहीं ठहर जाए। 1 दिसंबर 1956 को अंबेडकर सुबह 7:15 बजे उठे, चाय पी और थोड़ा आराम करने लगे। उसी दिन शाम को सोहनलाल शास्त्री व कुछ अन्य सहयोगियों के साथ मथुरा रोड पर लगी हुई बुद्धिस्ट आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी को देखने गए। वहां तथागत की अलग अलग शैली में बनी मूर्तियों को रुचि से देखते रहे। फिर पैदल चलना संभव नहीं हुआ तो प्रदर्शनी के गेट के पास खड़ी अपनी कार में आकर बैठे रहे। जब सोहनलाल शास्त्री ने पूछा कि आखिर भगवान बुद्ध का असली रूप कैसा होगा, बाबा साहेब ने उत्तर दिया, बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 600 वर्षों तक बुद्ध की कोई मूर्ति व चित्र नहीं बनाया गया था। बाद में अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित में वर्णित स्वरूप की कल्पना के आधार पर मूर्तियों का रूप गढ़ा गया है। वापस लौटते समय कनॉट प्लेस के एक बुक शॉप पर रुके, नई किताबों को छाटा और अपने निवास स्थान भेजने का ऑर्डर दिया। 2 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अशोका मिशन बुद्ध विहार में दलाई लामा के सम्मान में आयोजित समारोह में डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया। दलाई लामा बोध गया में बुद्ध के 2500वें जयंती समारोह में शामिल होने के लिए भारत आए हुए थे। शाम को अपनी कोठी के लॉन में अपने अनुयायियों से बातचीत करते रहे। वहीं पर रात का भोजन किया और रात 10:30 बजे सो गए। अगले दिन उठे तो कुछ थकान महसूस कर रहे थे। उन्होंने लॉन में ही कुर्सी लगवा दी और वहीं आराम करने लगे। वहीं पर डॉक्टर सविता अंबेडकर के भाई बालू कबीर ने बाबा साहेब के कुछ फोटो लिए। एक ग्रुप फोटो भी हुआ जिसमें बाबा साहेब के साथ माई साहब, उनके पिता कृष्णराव कबीर और डॉक्टर मालवंकर भी शामिल थे। 2 दिसंबर को ही रात डॉक्टर अंबेडकर एक हाथ में लाठी तथा दूसरा हाथ अपने निजी सचिव नानक चंद रत्तू के कंधे पर रखकर कोठी परिसर में ही निवास कर रहे अपने वृद्ध माली भस्मासुर को देखने गए, जो धोबी समाज से था। वह पिछले 3 दिन से तेज बुखार व खांसी से निढाल था। उसकी गरीब पत्नी चरपाई के पास खड़ी थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि यदि वह मर गया तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। बिस्तर पर लेटे हुए भी उसने अपने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बाबा साहेब का सत्कार करते हुए प्रणाम किया। बाबा साहेब के मानवीय गुणों से अच्छी तरह परिचित वह माली उसके दुख दर्द पूछने आए बाबा साहेब के सामने जोर जोर से रोने लग गया।
बाबा साहेब की दयालुता से उसकी आंखें भर आई। सिसकियां लेते हुए वह बोला, भगवान, आप स्वयं मेरे हाल जानने के लिए यहाँ पधारे हैं, लेकिन मेरे बचने की कोई आशा नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या हाल होगा। वह फिर से रोने लगा। बुजुर्ग माली को हिम्मत दिलाते हुए बाबा साहेब ने कहा, रो मत भस्मासुर, सभी को एक ना एक दिन मरना ही है। मुझे भी तो एक दिन मरना ही है। धीरज रखो और हिम्मत रखो। मैं अभी दवाई भेज रहा हूँ, उन्हें ले लेना और जल्दी ही ठीक हो जाओगे। इसके बाद बाबा साहेब ने नानक चंद रत्तू की तरफ देखते हुए कहा, देखो ये बेचारा गरीब आदमी मौत से कितना भयभीत है। मुझे तो कोई भय नहीं है, मौत चाहे जब आ जाए। किसी को भला क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। शायद मौत उस महान योद्धा की चुनौती को सुन रही थी और 4 दिन बाद वह निर्दयी मौत काल बनकर आ ही गई। करोड़ों दलितों को मानो अनाथ कर गई। बाबा साहेब सरल स्वभाव के थे, घमंड उनसे बहुत दूर था। साधारण व्यक्तियों से भी वे बहुत स्नेह से मिलते और बातचीत करते थे। 6 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे माई जी अम्बेडकर उठी। देखा तो बाबा साहेब सो रहे थे। हमेशा की तरह कोठी के बगीचे में थोड़ी देर टहलकर बाबा साहेब को जगाने के लिए गई। उनके पैर एक तकिए पर आराम की स्थिति में थे। उन्होंने बाबा साहेब को जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में कोई गति नहीं देखकर वे काफी डर गई। उन्हें मालूम हुआ कि उनके पति हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए हैं, तो उन्हें आघात सा लगा और 9:15 बजे रत्तू को उनके घर देवनगर करोल बाग से लाने के लिए सुदामा की गाड़ी भेज दी। सुदामा को अचानक गाड़ी के साथ अपने घर पर देखकर नानक चंद रत्तू को आभास हो गया कि जरूर कुछ अनहोनी हुई है। वे उसी पल गाड़ी के साथ बाबा साहेब के निवास स्थान पहुंचे। वहां देखा तो बाबा साहेब का देहांत हो चुका था। उनके दिल पर दुख का भारी वज्रपात पड़ गया और रोते हुए चीख निकली, बाबा साहेब, ये क्या हो गया। सारे घर में दुख का कोहराम मच गया। कुछ देर बाद रत्तू ने अपने आप को संभाला। नानक चंद रत्तू व डॉक्टर सविता ने बाबा साहेब के हाथ पैर दबाए, शरीर को हिलाया डुलाया, कृत्रिम सांस देने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात को किस समय देहांत हुआ ये कोई भी नहीं जान पाया। वे चुपचाप ही करोड़ों गरीबों व वंचितों को रोता बिलखता छोड़कर चल दिए। जीवन भर अन्याय तथा अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए विद्रोह की आवाज बुलंद करने वाला वह विद्वान विद्रोही वीर बुद्ध का मार्ग बताने वाला महामानव राग द्वेष मोह व लोभ से नाता तोड़कर बिना किसी तरह की आवाज आहट किए चुपचाप ही चल दिया। उस बोधिसत्व के महाप्राण अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो चुके थे। पत्नी डॉक्टर सविता जोर जोर से रोने लगी। रत्तू व अन्य भी बाबा साहेब की मृतदेह के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। वे घुटनों के बल झुककर अपने मालिक से रोते हुए गुहार करने लगे, बाबा साहेब, मैं आपकी सेवा के लिए आ गया हूँ, मुझे काम दीजिए बाबा साहेब। रत्तू ने संभलकर आगे की कार्यवाही करनी शुरू कर दी। उन्होंने इस दुखद समाचार को बाबा साहेब के निकट सहयोगियों, केंद्र सरकार के मंत्रियों तथा सरकार को टेलीफोन पर बताया। पिछले 25 वर्षों में बाबा साहेब के सहयोगी कई सरकारी अधिकारी शंकरानंद व सोहनलाल शास्त्री भी आ गए और मृत शरीर के पांव पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। अपने परिनिर्वाण के लगभग 10 साल पहले बाबा साहेब ने कहा था, जब तक शोषित वंचित समाज की सेवा के लिए मेरे अस्तित्व की जरूरत होगी तब तक मुझे उम्र का लाभ मिलेगा। उनके इसी दृढ़ विश्वास व श्रद्धा के कारण उनके जीवन में कई शारीरिक, आर्थिक व राजनीतिक उतार चढ़ाव भी आए। कई बार मुश्किलों का सामना करते हुए कमल की तरह खिलकर बाहर निकले। वे कभी कभी प्रकृति से कामना करते थे कि यदि ज़्यादा नहीं तो अपने मिशन को पूरा करने के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी उम्र जरूर दें। शायद उन्हें ऐसा आभास हो गया था कि महामानव मानव कल्याण के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद ही दुनिया से विदा होते हैं। उन्होंने 4 साल पहले ही अपने निकट सहयोगी भाऊराव गायकवाड़ को बता दिया था कि अब वे ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप सभी अपने दिल को अभी से वैसा मजबूत बना लें। बाबा साहेब के देहांत की दुखद खबर जंगल में आग की तरह तेजी से दिल्ली शहर व देश भर में फैल गई। सुबह 10 बजे से ही बाबा साहेब के अंतिम दर्शन के लिए 26 अलीपुर रोड में उनके बंगले पर लोग पहुंचने लगे। शाम 7 बजे तक हजारों नर नारी वहां आते रहे। लंबी लाइन में खड़े होकर अपने मसीहा के आखिरी दर्शन के लिए लोग खड़े थे। सभी की आंखें नम थी। आखिर देश का एक सच्चा सपूत इस देश की महान सेवा कर चुपचाप ही चला गया था। दुख की यह खबर सिद्धार्थ कॉलेज बंबई से टेलीफोन द्वारा बंबई शहर में सहयोगियों व अनुयायियों को भी दी गई।
वहां यह भी सूचित कर दिया गया कि रात को हवाई जहाज से बाबा साहेब का पार्थिव शरीर बंबई लाया जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट के आसपास भी हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। बाबा साहेब के बंबई निवास राजगृह पर भी काफी नर नारी इकट्ठा हुए। खबर के बाद राजधानी दिल्ली व देश भर में शोक छा गया। राष्ट्रीय नेताओं ने उन्हें मार्मिक श्रद्धांजलियां अर्पित की। प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज के दमनात्मक कार्य के खिलाफ किए गए विद्रोह के प्रतीक हैं। बाबा साहेब राज्यसभा के सदस्य होने के कारण राज्यसभा में शोक प्रस्ताव पारित कर मौन श्रद्धांजलि के बाद राज्यसभा की बैठक स्थगित कर दी गई। ऑल इंडिया रेडियो पर समाचार का प्रसारण किया गया। खबर सुनते ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाबा साहेब के निवास स्थान पर आए। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा से नेहरू बहुत प्रभावित थे, इसलिए उनके मंत्रिमंडल में अंबेडकर को कानून मंत्री का पद स्वीकार करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नेहरू विदेशी मेहमानों के समक्ष कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर का परिचय कराते हुए कहते थे, डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक अनमोल रत्न हैं। इसके अलावा बाबा साहेब उनसे संसद सदन के हॉल या अन्य किसी समारोह में मिलते थे तो उनकी सेहत के बारे में जरूर पूछते थे। पंडित नेहरू ने बंगले पर आते ही गहरी संवेदना जताते हुए हमदर्दी से डॉक्टर सविता अंबेडकर से बाबा साहेब के निधन की जानकारियां ली। बाबा साहेब की उम्र भी पूछी तो सोहनलाल शास्त्री ने सारी जानकारियां देते हुए बताया कि उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष की थी और डायबिटीज से पीड़ित थे। पिछली रात ही उन्होंने महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म को पूरा कर पहले लिखी गई भूमिका को फिर से देखा था। यह सुनकर पंडित नेहरू कुछ पल के लिए सोचने लगे। दरअसल नेहरू स्वयं तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुयायी थे। नेहरू ने बाबा साहेब की पत्नी व अन्य सहयोगियों के साथ यह चर्चा भी की कि अंतिम यात्रा के संबंध में सरकार द्वारा कैसी व्यवस्था की जाए तथा आप सभी की क्या इच्छा है। तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत, जगजीवन राम, राजकुमारी अमृत कौर तथा राज्यसभा के उपसभापति सभी वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे। नेहरू मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों, लोकसभा व राज्यसभा सेक्रेटरी और कई संसद सदस्यों ने बाबा साहेब के पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संचार मंत्री जगजीवन राम ने बाबा साहेब की देह को बंबई ले जाने के लिए डेकोटा हवाई जहाज की रियायती कीमत पर व्यवस्था करवाई। सारी व्यवस्था से संतुष्ट होकर पंडित नेहरू वहां से चले गए। आकाशवाणी से खबर फैलते ही करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो गई। डॉक्टर अंबेडकर के आवास के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक जाम हो गया था। दोपहर 2-3 बजे बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को बंबई ले जाना तय हुआ था, लेकिन हवाई जहाज की व्यवस्था होने में समय लगने से देर हो गई। हवाई जहाज का समय रात 10:30 बजे बतलाया गया। समय को ध्यान में रखकर अनुयायियों ने बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को एक खुले ट्रक पर रखकर फूलों से सजाया और दिल्ली में भी अंतिम यात्रा निकालना तय किया। बाबा साहेब अमर रहे के जयघोष के साथ अंतिम यात्रा की शुरुआत उनके निवास स्थान से हुई। पूरा ट्रक फूल मालाओं से ढक दिया गया था। रास्ते में हजारों लोगों का सैलाब अपने संविधान निर्माता को आखिरी प्रणाम करने के लिए उमड़ पड़ा। अपने मुक्तिदाता के अंतिम दर्शन के लिए रास्ते में दोनों ओर लोग खड़े हुए थे। उनके निवास स्थान से शुरू हुई शव यात्रा दिल्ली के प्रमुख रास्तों से होती हुई जब संसद भवन तक पहुंची तो रात के 9:30 बज चुके थे और जनसमूह उमड़ता जा रहा था। लोग भागते दौड़ते यात्रा के साथ बढ़ रहे थे। क्योंकि डेकोटा हवाई जहाज रात 10 बजे उड़ना था, इसलिए लोगों ने जल्दी चलने का अनुरोध कर ट्रक को तेज गति से चलाकर पार्थिव शरीर को हवाई अड्डे जल्दी पहुंचाना पड़ा। वहां भी हजारों की भीड़ भीगी आंखों से इंतजार कर रही थी। आखिर रात 10:30 बजे डेकोटा बाबा साहेब की देह को लेकर बंबई रवाना हो गया। बाबा साहेब की अर्थी के साथ जाने वाले 11 व्यक्तियों में श्रीमती सविता, नाना चंद रत्तू, सोहनलाल शास्त्री, डॉक्टर भदन आनंद कौशल्यायन, शंकरानंद शास्त्री, संत तुलादास, E.G. पूरनचंद, मुंशीराम भारद्वाज, रामकिशन महमी और सेवक सुदामा थे। लाखों नर नारियों ने वहां अपने मसीहा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह उन सभी के लिए असहनीय दुख की बेला थी। कहा जाता है कि दिल्ली के इतिहास में इतनी विशाल शव यात्रा पहले कभी नहीं निकली। बंबई में भी बाबा साहेब के देहांत की खबर आग की तरह फैल गई। बंबई के शांता क्रूज एयरपोर्ट पर 6 दिसंबर की शाम से ही लोग पहुंचना शुरू हो गए। रात तक वहां शोक में डूबे लाखों लोग बाबा साहेब के अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे। कुछ लोग तो दुख में बेहोश भी हो गए।
कई विलाप कर रहे थे। इस अनहोनी को लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। 7 दिसंबर को सुबह 3 बजे एरोप्लेन बम्बई के सांता क्रूज एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां से एक विशाल जुलूस के साथ देह को दादर स्थित बाबा साहेब के निवास राजगृह लाया गया। आमजनों के अलावा कई क्षेत्र के विद्वान भी वहां मौजूद थे। सभी शोक में डूबे हुए थे। सुबह का उजाला होने तक वहां अपार भीड़ एकत्रित हो गई। आसपास के इलाकों में पैर रखने की भी जगह नहीं थी और अभी भी दूर दूर से दुख में विलाप करते हुए लोग राजगृह की ओर आ रहे थे। शव यात्रा को राजगृह पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आया। बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए बम्बई, नागपुर, शोलापुर आदि कई शहरों में बाजार बंद रहे। बम्बई में तो उनके सम्मान में सारे बाजार, मिलें, फैक्ट्रियां आदि सभी बंद रहे। बम्बई के इतिहास में शोक व दुख का ऐसा सागर पहले कभी नहीं उमड़ा था। अहमदाबाद, गुजरात में भी कपड़ा मिलें बंद रही। दिसंबर को सुबह 7 बजे बाबा साहेब की शव यात्रा दादर में राजगृह पहुंची। समय महाथेरा भदंत आनंद कौशल्यायन ने बुद्ध धर्म के अनुसार त्रिशरण वंदना के साथ पवित्र शरीर को राजगृह के एक कमरे में रखवाया। कमरा भी श्रद्धा के फूलों से सजा हुआ था। मोमबत्तियां व अगरबत्तियां जल रही थी। वहीं पर बुद्ध वंदना की गई। बाहर हजारों लोग दहाड़ मारकर रो रहे थे। वे कह रहे थे, अब हमें मुक्ति का मार्ग कौन बताएगा? अब हमारे जीवन में धर्म का उजियारा कौन फैलाएगा? दोपहर तक अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई। बाबा साहेब के शव को एक ट्रक में रखकर श्रद्धा के फूलों से सजाया गया। सिराने की ओर उनके आदर्श भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी। महाराष्ट्र व देश के कोने कोने से लोग निरंतर आ रहे थे। दोपहर लगभग 2 बजे भारत के शोषितों, वंचितों की मुक्ति के प्रथम पुरुष की अंतिम यात्रा दादर राजगृह से शुरू हुई। इस महायात्रा में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए। लगभग 5 घंटे बाद विंसेट रोड, जो कि अब अंबेडकर मार्ग है, पोयबावड़ी, एल्फिंस्टन पुल, सायन रोड, गोखले मार्ग से होता हुआ समुद्र के किनारे दादर शमशान घाट पहुंचा। इस दौरान नॉर्थ बॉम्बे का ट्रैफिक बंद रहा। उस महामानव के आखिरी दर्शन के लिए रास्तों के दोनों ओर अपार भीड़ खड़ी थी। कहीं पर भी पैर रखने को जगह नहीं थी। शांति के प्रतीक सफेद वस्त्र पहने लाखों नर नारी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए उस बोधिसत्व को बार बार नमन कर रहे थे। कहते हैं उस दिन बम्बई के बाजारों में सफेद धोतियां खत्म हो गई थी। सड़कों के अलावा मकानों की छतों व पेड़ों पर चढ़कर भी बाबा साहेब के अंतिम दर्शन कर रहे थे। शव यात्रा पर जगह जगह फूलों की वर्षा हो रही थी। फूलों से शरीर ढक जाने पर पल पल में फूलों को हटाया जा रहा था ताकि लोग उनके चेहरे की एक झलक को पाकर धन्य हो सकें। ट्रक पर बाबा साहेब के परिजन व कुछ गणमान्य लोग मौजूद थे। दादर से शिवाजी नगर चौपाटी के शमशान घाट तक अपार भीड़ थी। बम्बई निवासियों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी विशाल शव यात्रा पहले कभी नहीं देखी है। लगभग 5 घंटे के बाद अंतिम यात्रा दादर शमशान भूमि पहुंची। दादर चौपाटी के समुद्र किनारे यात्रा पहुंची तो समुद्र की ऊंची उठती लहरें भी बाबा साहेब के चरण छूने और नमन करने के लिए मानो आगे आ रही थी। दूर दूर तक दिखाई देने वाला नीला सागर भी आज खुद आंसू बहा रहा था। शाम को अंधेरा हो चुका था। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को चंदन की चिता पर रखा गया और उनके एकमात्र पुत्र यशवंतराव अंबेडकर ने चिता को अग्नि दी। चिता जल उठी और बाबा साहेब का पार्थिव देह अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गया। चिता में ज्यों ही अग्नि प्रज्वलित हुई, शोकाकुल लाखों नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। आखिर उनका उद्धारक उनसे बिछुड़ गया था। वे तो अब मानो अनाथ से हो गए थे। 7:30 बजे दाह संस्कार संपन्न हुआ। अंतिम संस्कार का सारा काम बाबा साहेब की अंतिम इच्छा के अनुसार विद्वान बौद्ध भिक्षु डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा बौद्ध रीति से संपन्न करवाया। बम्बई पुलिस के एक दस्ते ने भी आखिरी सलामी दी। बम्बई शहर में ये पहला अवसर था जब किसी गैर सरकारी व्यक्ति को सलामी देकर यह सम्मान दिया गया। करोड़ों नर नारियों को कोई एक व्यक्ति कितना प्रिय हो सकता है, यह बाबा साहेब के अंतिम यात्रा के दिन समझ में आया। भारत में न जाने कितने बाबा हुए और आगे भी होते रहेंगे, कितने महान हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन दलितों, शोषितों और वंचितों के बाबा साहेब तो एक ही थे और वे भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब तो उनका दिखाया हुआ मार्ग ही हमारे बाबा साहेब हैं। इस अवसर पर 1 लाख से अधिक लोगों ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया। श्रीलंका व अन्य देशों में आए बौद्ध भिक्षुओं ने भी वहां श्रद्धांजलि दी।
7 दिसंबर 1956 को सांची में बुद्ध की 2500वीं जयंती के अवसर पर 8 दिन का कार्यक्रम पूरा हुआ था और संभवतः बाबा साहेब उसमें भाग लेने वाले थे, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। स्थान स्थल पर आयोजित शोक सभा में भिक्षु आनंद कौसालिया ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर एक महान नेता थे। वे युग पुरुष थे जिन्होंने जीवन भर देश की सेवा कर परिनिर्वाण प्राप्त किया है। महाराष्ट्र दलित फेडरेशन के अध्यक्ष दादा साहेब गायकवाड़ ने कहा, 16 दिसंबर को लाखों दलितों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए बाबा साहेब 14 दिसंबर को बंबई आने वाले थे। दुख की बात यह है कि वह आज इस रूप में यहाँ आए हैं। आज उनकी चिता के सामने उनकी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा करेंगे। उपस्थित जनसमूह ने हाथ खड़े किए। इसके बाद भदन आनंद कौसालियायन ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ 1 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। शोक सभा में दैनिक मराठा अखबार में संपादक आचार्य पी.के. अन्ने, जो जन्म से ब्राह्मण थे और बाबा साहेब के प्रशंसक व मित्र थे, उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने हिंदू धर्म से विद्रोह नहीं किया बल्कि उसे सुधारने का प्रयास किया। बाबा साहेब की मृत्यु यानी एक महान जीवन का अंत हुआ। आज अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का एक युग समाप्त हो गया। जीवन में जहाँ भी अन्याय और अत्याचार देखा, भीम ने पीड़ितों और शोषितों के पक्ष में आवाज उठाई। छुआछूत हटाओ, जाति भेद मिटाओ, मनुस्मृति जलाओ, ऐसा कहने वाला यह युग पुरुष भारतीय संविधान का शिल्पकार बना। बौद्ध धर्म अपना कर हिंदू धर्म से कोई बदला लेने की उसकी रत्ती भर की भी इच्छा नहीं थी। यदि उनकी इच्छा के अनुसार लोकसभा हिंदू कोड बिल पास कर देती तो नारी के वह मुक्तिदाता शायद अब धर्मांतरण नहीं करते। हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए ही उन्होंने यह क्रांतिकारी फैसला किया, बदला लेने के लिए नहीं। उनको हमने हर कदम पर अपमानित किया। समाज ने बहुत सताया, सरकार ने भी खूब सताया। उनके हर सुधारवादी कदम का रूढ़िवादी लोगों ने विरोध किया। ऐसे समय में भला वह कहाँ जाएं? आखिर वह तथागत बुद्ध की शरण में गए और बुद्ध ने उनको हमेशा के लिए आश्रय दिया। शोक भाषण में आचार्य अन्य ने ऊपर आसमान की ओर देखकर कहा, चांद, सूरज, तारे व बादलों, तुम सभी यहाँ देख लो। आंसुओं के सैलाब से भरा इससे ज्यादा दुख का समय और नहीं होगा। आचार्य अन्य इस मार्मिक भाषण के बाद रात में नीले व शांत समंदर के किनारे बैठी हुई लाखों की भीड़ में अधिकतर स्त्री पुरुष सिसक सिसक कर रो रहे थे। शमशान घाट पर आयोजित शोक सभा में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष सीलम, बंबई सरकार के मुख्य सचिव डॉक्टर सविता अम्बेडकर, बाबा साहेब का भतीजा मुकुंदराव, राव बहादुर बोले, भाऊराव गायकवाड़, आचार्य दोंदे, प्रोफेसर R.D. भंडारे, B.C. कांबले, P.T. बोराले और अनेक गणमान्य महानुभाव उपस्थित थे। इस प्रकार एक युग पुरुष को सभी ने आंसुओं की बहती धाराओं के साथ विदा किया। करोड़ों लोगों को जगाकर मानवता का वह मसीहा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। समाज में खुशहाली के लिए घनघोर अंधेरे के खिलाफ वह मसीहा अपने हाथ झुलसाकर भी सूरज उगने की आस में मशाल थामे रहा, लेकिन अब वह तेज ज्योति बुझ गई। बाबा साहेब वास्तव में एक दुर्लभ व्यक्ति थे। वैसे भी सभी महापुरुष अपने महान योगदान के लिए अमर रहते हैं, फिर भी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि बाबा साहेब 10 वर्ष तक और जीवित रहते तो इस देश के गरीबों, वंचितों व शोषितों की आर्थिक व सामाजिक आजादी का सपना काफी पूरा हो जाता। वैज्ञानिक व मानवतावादी सोच का वह व्यक्ति देश के सच्चे विकास का हिमायती था। बाबा साहेब का सपना भारत को एक बार फिर से बौद्धमय करना था। वह दलितों, उपेक्षितों की आर्थिक मजबूती चाहते थे, लेकिन उनके बिछुड़ने के बाद उनके सपने अभी भी अधूरे हैं, जिन्हें उनके अनुयायियों को पूरे करने हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के निधन पर पूरे देश में शोक प्रकट किया गया। देश विदेशों में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के रूप में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संविधान बनाने में जितनी मेहनत उन्होंने की तथा इसके लिए जो उन्होंने योगदान दिया है वैसा किसी अन्य ने नहीं दिया। इसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदू कानूनों में जैसी क्रांतिकारी सुधार वह चाहते थे वैसा तो नहीं हो सका, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन में हिंदू कानूनों में कुछ सुधार देख सके। मेरे विचार में उन्हें सबसे अधिक इस बात के लिए याद किया जाएगा कि हिंदू समाज द्वारा जुल्म करने वाली प्रवृत्तियों के खिलाफ वे विद्रोह के प्रतीक थे।
उनके योगदान से लोगों में जागृति आई। हालांकि वह एक विवादाग्रस्त व्यक्ति रहे, लेकिन उन्होंने सरकारी कामकाज में बहुत ही रचनात्मक, प्रगतिकारक व राष्ट्रसंघ का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने जिस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया, हर व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। दरअसल पंडित नेहरू अम्बेडकर की बहुमुखी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उनके सम्मान में उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित की, जबकि अम्बेडकर लोकसभा के सदस्य नहीं थे। राजनीतिक मंच पर गठबंधन कर कभी साथ रहे समाजवादी नेता अशोक मेहता ने कहा, मुझे उनके साथ काम करने का सुअवसर मिला। उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हम महाराष्ट्र के लोग उनको एक मार्गदर्शक, महान अर्थशास्त्री, एक मजदूर नेता तथा प्रखर राजनेता के रूप में याद करते हैं। उन्होंने सरकार में रहते हुए राष्ट्र सेवा के कई महान कार्य किए, लेकिन जनता में जागृति पैदा करने का जो महान कार्य किया वह दुर्लभ है। मेरा विश्वास है कि यदि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो महाराष्ट्र वहां नहीं होता जहां आज है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, बाबा साहेब भारतीय संविधान के निर्माता थे। राष्ट्र को उनकी सेवाएं अनुकरणीय हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के उद्धार के लिए किए गए संघर्ष की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। विनायक दामोदर सावरकर ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर के निधन से भारत एक सच्चे सपूत व महापुरुष से वंचित हो गया। लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा, हालांकि उनसे वैचारिक मतभेद थे, लेकिन हम सभी कभी यह नहीं भूल सकते कि उन्होंने हमारी अन्यायी व अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ हमारे दिलो दिमाग को जगाया। सामाजिक असमानता व बुराइयों के खिलाफ उनके बौद्धिक योगदान और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंथोनी ने कहा, मुझे कई वर्षों से डॉक्टर अम्बेडकर को जानने का सौभाग्य मिला है। वह तार्किक व बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। विरोधियों से बौद्धिक स्तर पर मुकाबला करने की उनमें अद्भुत बौद्धिक क्षमता थी। उनमें अजय शक्तियां थी। यदि कोई अन्य कमजोर व्यक्ति होता तो वह व्यवस्था के इतने अपमानों व पीड़ा के बीच कहीं नजर नहीं आता। इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। केवल दलित वर्गों को ही नहीं बल्कि सारे भारत को उन जैसे महान सपूत पर गर्व है। इसी तरह बाबा साहेब के आलोचकों व अनुयायियों ने बहुत तरह से बाबा साहेब को संबोधित करते हुए अपने अपने पक्ष रखे। बाबा साहेब का जीवन महान था और उनका परिनिर्वाण भी महान था। उनके परिनिर्वाण के बाद महाराष्ट्र के दलितों में धर्मांतरण की लहर सी दौड़ गई। लाखों लोगों ने बुद्ध धर्म की शरण ली। एक व्यक्ति द्वारा धर्मांतरण करने के बाद लाखों लोगों द्वारा धर्मांतरण करना संसार का धार्मिक इतिहास में अद्भुत व ऐतिहासिक घटना थी। बाबा साहेब की आकस्मिक मौत को लेकर अनुयायियों में कई तरह की शंकाएं थी। उनका कहना था कि यह मृत्यु स्वाभाविक नहीं लगती है और इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर डायबिटीज से पीड़ित थे, लेकिन इतनी बुरी दशा नहीं थी कि अचानक मौत हो जाए, क्योंकि उन्हें रात 10:30 बजे तक तो जैन धर्म के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की थी, फिर अध्ययन व लेखन भी किया। कुछ ने पोस्टमार्टम की भी मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बाबा साहेब के पुत्र यशवंत राव द्वारा भी बाद में इस संबंध में दिल्ली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। तो ये थी कुछ विशेष जानकारियां जो बाबा साहेब के जन्म से लेकर परिनिर्वाण तक की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बाबा साहेब की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाबा साहेब के जीवन से संबंधित और भी घटनाएं लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।